जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है। 14 अप्रैल 1891 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हुआ था। आज जो है हमारा पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म उत्सव मना रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और मनाना भी चाहिए। ऐसे महापुरुष जो विश्व के सबसे विशाल संविधान भारत को दिए हैं, ऐसे महापुरुष का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन बंधुओं, बड़े कष्ट से कहना पड़ता है कि केवल 14 अप्रैल बाबा साहब को आप लोगों ने मूर्ति में पिरो के रख दिया है। नहीं, बाबा साहब मूर्ति नहीं है, बल्कि बाबा साहब अपने आप में एक विचारधारा है, युग दृष्टा है। बाबा साहब के बारे में जिस तरीके की धारणा लोगों के मन में है, बाबा साहब जिन जिन चीजों का विरोध किया, उन चीजों पे लोगों ने उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया, उन्हीं का अनुसरण करना शुरू किया। बाबा साहब ने मूर्ति पूजन का विरोध किया। आज स्वयं बाबा साहब की मूर्ति को बना करके पूजने का काम कर रहे हैं। उनकी विचारों पे ताला लग गया है, मूर्ति पे माला। इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। इस पवित्र माह में आज ही इसी पवित्र माह में महात्मा ज्योतिबा फूले का भी जन्मदिन आता है, जिन्होंने कहा था विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए। विचार करिए बंधुओं, विचार करिए कि हमारे संतों महापुरुषों ने क्या क्या बात कही है आपके लिए, आपको जगाने के लिए, कि इतना कुछ केवल एक अशिक्षा की वजह से गया। महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म उत्सव की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बस ये कहना है आप लोगों से, आज ये ऐसा दिन है जिसको हमें संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आज 14 अप्रैल को संकल्प लेना चाहिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की पड़े हुए ताले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पे लगा ताले को खोलने का अवसर है। आज हम जब तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से ताला को नहीं हटाएंगे, तब तक सामाजिक उत्थान नहीं हो सकता। मित्रों, सामाजिक उत्थान करने के लिए बाबा साहब की जयंती खूब मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन एक दिन नहीं, 365 दिन, क्योंकि ये जन्मदिन एक दिन से मना लेने से सामाजिक उत्थान नहीं हो जाएगा। जब आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विचारों में लाएंगे, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, सामाजिक उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा। वाह रे महापुरुष, तुमने तो एक वोट का अधिकार जो दिया, उस एक वोट के अधिकार से जो है आज हमारा, चाहे वो एक भिखारी क्यों ना हो, भीख मांगता क्यों ना हो, वो व्यक्ति के वोट की कीमत वही है और अडानी अंबानी के वोट की कीमत वही है। यहां पे तुमने धरातल पे लाके सबको समान अवसर देने का काम किया। जो अधिकार आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए, उन अधिकारों को संरक्षण करने की आवश्यकता है, सजोने की आवश्यकता है, ना कि उनको बिगाड़ने की आवश्यकता है।
आज जो मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला की बात मैंने कहा, ये केवल इसलिए नहीं कहा कि आप लोग जो है जयंती मत मनाइए, जयंती मनाइए, लेकिन जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाइए। संकल्प, जब तक आप संकल्प दिवस के रूप में जयंती को नहीं मनाएंगे, सामाजिक उत्थान करने की बात करेंगे या स्वयं का उत्थान करने की बात करेंगे, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। यही चीज हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनका जन्मदिन 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, उन्होंने भी बहुत समाज की चिंता व्यक्त की थी और अपने शब्दों के आधार पर बहुत सारी बातें कही थी। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के दिन 14 अप्रैल के दिन आप जो है एक संकल्प दिवस के रूप में मनाइए और अगर वाकई में बाबा साहब के मिशन को कामयाब करना है, बाबा साहब की इस परिकल्पना का भारत बनाना है, तो विचारों में जाइए, विचारों में जाइए। मैं मूर्ति पे माला चढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, वो श्रद्धा का विषय है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी विचारधारा या ऐसे विषय का बहुत बड़ा खंडन किया था। उन्होंने कहा था, मूर्ति से किसी का भला नहीं हो सकता है, तो भला करना है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाइए, अमल करिए, अमल करवाइए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो विश्व का सबसे विशाल संविधान आपको उपहार स्वरूप दिया है, अगर आप उसकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको इस पूरे विश्व में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। संविधान के शिल्पकार बड़ी बड़ी वेदनाओं को, संवेदनाओं को सह करके उन्होंने जो है अंतरात्मा से ये संविधान को लिखा है। सम्मानित मित्रों, बंधुओं, साथियों, आज के दिन आइए हम लोग मिलकर एक संकल्प लेते हैं। बाबा साहब ने अपने प्रेम्बल में कहा था और बराबरी का दर्जा दिया कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को राजनैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो इस संविधान में अंकित है, वो आपके लिए कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम लोगों को चाहिए कि संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और आज हम संकल्प लें कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि हमारे एक महापुरुष ने ही कहा था कि जो अशिक्षा के कारण इतनी व्यवधान आए हैं वो केवल अशिक्षा के कारण आए हैं। और यही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जो स्लोगन दिया है, इस स्लोगन पे अमल करने की जरूरत है। शिक्षित बनो और बनाओ। आज सामाजिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला की प्रथा को खत्म करें, विचारों के ताला को खोलें और ऐसे महापुरुष जिसने अपने 4 संतानों की कुर्बानियां दी हैं, इस सामाजिक उत्थान के लिए, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए
उसके विचारों को आगे बढ़ाएं और विचारों पे अमल करें। आज का दिन संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाएं, यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया हूं। सम्मानित अंबेडकरवादियों तथा सम्मानित समस्त भारत के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।